नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज की कल्चर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आपकी कंपनी के कल्चर में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी कंटेक्स्ट में आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ मोमेंट्स जो कंपनी की हिस्ट्री है उसमें हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि कंपनी ने कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, बट इसलिए क्योंकि वो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग का मोमेंट था। वो एक ऐसी सीख थी जो उस कंपनी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रॉम, उनके लिए वो मोमेंट तब आया अपनी कंपनी का जब यूएस के पहले प्रेसिडेंट एल गोरे ने उनके ऑफिस में एक विजिट की। वो वहां पे आए और उनके ऑफिस में रुके, तो वहां पे केविन को उनसे बहुत की पीस, बहुत इंपॉर्टेंट पीस लर्निंग का मिला। केविन बताते हैं कि एल गोरे वन ऑफ द शुरू के की इन्फ्लुएंसर्स थे, इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने हमारा ऑफिस विजिट किया था। केविन बताते हैं कि अभी वो टाइम था जब इंस्टाग्राम को फेसबुक ने एक्वायर किया था और इंस्टाग्राम की कंपनी फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट हो गई थी। और केविन के लिए एल गोरे एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे, क्योंकि वो खुद उनकी तरफ देखते थे बहुत सारी चीजों के लिए। एल गोरे उनके लिए खुद भी बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी थे केविन के लिए। केविन बताते हैं उस समय हमने इंस्टाग्राम के ऑफिस को कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया था कि वो हमारे जैसा लगे या हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करे या कुछ स्पेशल हो कि ये इंस्टाग्राम का ऑफिस है। उस समय ऐसा लगता था कि हाँ, कोई स्पेस है जहां बहुत सारे लोग बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, बस इतना ही था। और कुछ उन्होंने उस जगह के लिए स्पेशल नहीं किया था। तो जब एल गोरे फेसबुक के उस ऑफिस में आए जहां इंस्टाग्राम के एम्प्लॉयज बैठे थे, तो उन्होंने आसपास देखा और उन्होंने पूछा एक सवाल की तरह, तो ये इंस्टाग्राम है? केविन ने जवाब दिया, हाँ, यही हमारी इंस्टाग्राम कंपनी है। और वो मोमेंट ऐसा था जब केविन ने एक्चुअली में पहली बार सिर उठाकर ऊपर देखा और पहली बार उन्होंने अपने ऑफिस को देखा और बोला कि अच्छा, ये वो ऑफिस है जहां हम लोग काम करते हैं। ऐसा लग रहा था केविन के लिए भी वो मोमेंट ऐसा था कि उन्होंने अपने कंपनी के ऑफिस को खुद पहली बार देखा था। और वही मोमेंट था जब केविन ने डिसाइड किया कि पूरा लुक और फील इस जगह का अब हमें चेंज करना होगा। इंस्टाग्राम ने अपनी खुद की स्पेस ली और उसके बाद काफी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया दिखाने के लिए, ऐसा फील होने के लिए ऑफिस का कि जिसमें इंस्टाग्राम की खुद की स्टोरीज जो है वो रिफ्लेक्ट हों, पता चले कि वो इंस्टाग्राम की स्पेस है। केविन चाहते थे उनके ऑफिस में हर जगह उनकी कंपनी की पर्सनालिटी और स्टोरी निकल के आए। जैसे फिर उन्होंने जितने भी ऑफिसेस थे सबका नाम हैशटैग जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज थी इंस्टाग्राम की उसके नाम पे रखा। जैसे एक ऑफिस का नाम उन्होंने लिखा हैशटैग फ्रॉम वेयर आई स्टैंड। तो जो भी इंपॉर्टेंट हैशटैग्स थे उन्होंने अपने ऑफिसेस के बाहर वो सब लगाए। केविन चाहते थे कि उनकी कंपनी का ऐसा होना चाहिए कि कोई आए, जैसे एल गोरे आए, उन्होंने देखा, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कि ये इंस्टाग्राम है। सो अब केविन के दिमाग में पहली बार ये चीज आई कि हमें अपनी जगह का लुक एंड फील ऐसा चाहिए कि वाकई में पता चले कि हाँ, ये इंस्टाग्राम का ऑफिस है, यहाँ हमारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। केविन कहते हैं कि ये सारी चीजें आपका जो कल्चर का एक्सपीरियंस होता है उसमें ऐड करती हैं। आप कैसे अपने कल्चर को एक्सपीरियंस करते हो अपने ऑफिस में, ये सारी चीजें उसमें ऐड होती हैं। केविन बताते हैं कि जब हमने अपनी जगह को कस्टमाइज किया, मतलब इंस्टाग्राम के हिसाब से बनाया, तो एक तो हमारे एम्प्लॉयज खुश थे वहां काम करने में, क्योंकि अब वो अपनी वैल्यूज को जी रहे थे। जो भी चीजें वो बिलीव करते थे, जिसपे दिन रात काम करते थे, उसको जी रहे थे। अपनी कंपनी की जो कल्चर थी उसको डे टू डे में जी रहे थे। अपनी ब्रांड को आंखों के सामने देखते थे। साथ ही साथ केविन हंस के बोलते हैं कि एक और अच्छा साइड इफेक्ट ये था कि जब कोई हमारे यहाँ विजिटर्स आते थे तो वो मेरी तरफ ऐसे नहीं देखते थे जैसे कि मैं कोई क्रेजी या पागल इंसान हूं। क्योंकि जब एल गोरे आए थे उनके ऑफिस में और उन्होंने आसपास देखा तो केविन को खुद भी अजीब लगा। जब उन्होंने अपने आसपास खुद भी नजर उठा के देखा कि ये कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मेरा इंस्टाग्राम का ऑफिस है, तो उसका साइड इफेक्ट आया कि आपने अपनी जगह रेनोवेट की। कस्टमर्स भी आपके इस मैसेज को पाते थे, साथ ही साथ जो आपके एम्प्लॉयज थे वो जीते थे इस चीज को कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है और हम ये हमारी ब्रांड है, इसको हम डे टू डे अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अगर आप फिजिकल एनवायरनमेंट में अपने हिसाब से चीजों को रखते हो तो एक तरह से कंपनी का कल्चर जो है उसको आप रेनफोर्स कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, स्ट्रांग कर रहे हो। तो एक आसपास का लुक एंड फील जहां आप काम करते हो उसको आपको अपनी कंपनी के हिसाब से
रेनोवेट करना चाहिए, उसमें भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज उससे आपके कल्चर के ऊपर फर्क पड़ता है। एम्प्लॉयज उस चीज को जीते हैं कि आपकी कंपनी किस चीज के लिए स्टैंड करती है। जब पेपैल में रीड हॉफमैन काम करते थे तो वो बताते हैं कि हमारे पास 5 कॉन्फ्रेंस रूम थे और हर कॉन्फ्रेंस रूम का नाम हमने एक बहुत मेजर करेंसी के ऊपर रखा हुआ था, जैसे डॉलर है, येन है या रुपीज है, क्योंकि वो चाहते थे, पेपैल एक पेमेंट गेटवे की कंपनी थी एंड वो चाहते थे कि वही थीम जो है उनके फिजिकल आर्किटेक्चर में भी रिफ्लेक्ट हो। और रीड बताते हैं, रीड हॉफमैन, कि जब वो एयरबीएनबी में बोर्ड मेंबर हैं तो एयरबीएनबी के जो कॉन्फ्रेंस रूम थे उनका नाम, उनका डिजाइन, उनकी शक्ल और सूरत ऐसे करी गई थी जैसे कि एयरबीएनबी की मेजर होस्ट प्रॉपर्टीज थी, जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, उनके नाम पे कॉन्फ्रेंस रूम्स को डिजाइन किया गया था। तो इस चीज से हमको ये समझ में आता है कि जब आप अपनी फिजिकल स्पेस पे भी ध्यान देते हैं तो वहां पे भी आपको देखना चाहिए कि कैसे आप अपनी जगह को डिजाइन करें कि जो आपकी कंपनी का वैल्यूज है, जो उसकी कल्चर है, वो उभर के आए, वो आपकी फिजिकल स्पेस से भी रिफ्लेक्ट हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।